तो दोस्तों, आज हम बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। और कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पहली कम्यूटेटिव ऑपरेशन, दूसरी प्रॉपर्टी हम एसोसिएटिव ऑपरेशन पढ़ेंगे, तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एन ऑपरेशन, और इसे हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, और इसे भी हम क्या कह सकते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। और 5वें नंबर पर लिखा है कंपोजिशन टेबल, यानी जिसे हम ऑपरेशन टेबल भी कहते हैं। तो टेबल बनाना भी सीखेंगे इसमें बाइनरी ऑपरेशन में, कि हम टेबल किस तरीके से बनाते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि स्टार ऑपरेशन, जिसे हम बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, है ना, और इसे फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या था कि अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक ऐसा है नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन होता है ये? ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन होता है। और कैसे डिफाइन होता था कि अगर ए का कोई एलिमेंट स्मॉल ए है और ए का ही एलिमेंट स्मॉल बी है, और किस तरीके से है कि ए स्टार बी, ध्यान रखिए, ए स्टार बी ये भी किसका एलिमेंट हो? ए का एलिमेंट हो। यानी ए स्टार बी की जो स्टार कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, स्टार का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, स्टार का मतलब यहाँ डिवीजन हो सकता है, स्टार का मतलब HCF, स्टार का मतलब LCM, स्टार का मतलब मिनिमम ऑफ ए एंड बी, स्टार का मतलब मैक्सिमम, यानी ए और बी में मैक्सिमम क्या है, मतलब स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो किस में से आएगी? ए में से निकल करके आएगी। यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए। ये हमने बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस बाइनरी ऑपरेशन को फंक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए स्टार बी, यानी दो एलिमेंट्स जब लेते हैं ए क्रॉस ए में से, अपन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसमें से ऑर्डर पेयर लेते हैं, उसमें जब ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकल करके आती है वो एक यूनिक होती है, यानी यूनिक इमेज होती है। इसलिए अपन क्या कह देते हैं इसको कि ये फंक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी, उस पर एग्जाम्पल भी किए थे। अब आज हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेशन, एसोसिएटिव ऑपरेशन, और ये सारे ऑपरेशंस जो भी लिखे हुए हैं उन सबको हम यहां विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो आइए, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम कम्यूटेटिव ऑपरेशन। क्या होता है कम्यूटेटिव? देखो, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज कीजिए ये कोई सेट है n, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने n क्रॉस n निकाला। अब ये लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन। फिर 2 के लिए 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन। फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड बनेंगे, ठीक है। हमने इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट लिए। सपोज कीजिए 1 और 2 ले लिए मैंने, है ना। 1 बिलोंग्स टू n और 2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। सीधे सीधे प्रॉपर्टी पर ही आते हैं। वैसे तो हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कि 1 + 2 = 2 + 1 होता है ना, या 2 + 3 = 3 + 2 होता है ना। यानी 4 प्लस, कोई से भी दो नंबर ले लीजिए, 7 + 4 होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में देखें तो 1 × 2 = 2 होता है, और 2 × 1 इक्वल होता है ना। 2 × 3 = 6 होता है, 3 × 2 भी इक्वल होता है, सेम होता है। मतलब ये है कुल मिला करके, ठीक है ना। कोई से भी नंबर ले लें, 4 × 7 है, जैसे 28 होता है ना, और या 7 × 4 करें, ठीक है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बस यहाँ भी इसी तरीके से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्या है कि 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, और 1 * 2,
हमने लिखा 1+2, प्लस ऑपरेशन लगाया है, सेम यही है, कितना आया 3 आया, ये n में से है, ठीक है। हमने 2 स्टार 1 किया, ये भी कितना आया 3 आया, ठीक है। चलिए और कोई ले लेते हैं नंबर, 2 बिलोंग्स टू 5 ले लेते हैं, वो n ले लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू n और 5 बिलोंग्स टू n। आपने लिखा 2 स्टार 5 यानी 2+5, अभी एडिशन लगा रहे हैं अपन, ठीक है ना। आपने फिर 5 स्टार 2 किया, कितना आ जाएगा 5+2 = 7 हो गया, ठीक है। सपोज कीजिए मल्टीप्लाई के लिए करें हम, 3 बिलोंग्स टू n, क्या ले लें, चलिए 5 ही ले लेते हैं, 5 बिलोंग्स टू n, ठीक है। 3 स्टार 5 यानी 3 × 5 कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। फिर हमने लिया 5 × n, 5 स्टार 3 यानी 5 × 3, ये भी 15 आ गया। तो हम क्या देखते हैं कि 1 स्टार 2 यानी 1+2 और 2 स्टार 1 यानी 2+1 दोनों की वैल्यू सेम आई है ना। 2 स्टार 5 यानी 2+5, यहां स्टार का मतलब इसमें प्लस है ना, इसमें स्टार का मतलब प्लस है, इसमें स्टार का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि 1 स्टार 2 = 1+2 यानी ये भी 3 आया है, 2 स्टार 1 = 2+1 ये भी 3 आया है, 2 स्टार 5 = 2+5 7 और 5 स्टार 2 5+2 यानी 7 आया। इसी तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई के लिए किया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये 2 नंबर और ले लूं, 4 ले लेते हैं चलिए, और यहां स्टार का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, तो फिर कितना आ जाएगा 1 बिलोंग्स टू n है, लेकिन 4 स्टार 5 कितना हो जाएगा 4 - 5 -1। अब ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, ये दोनों तो इक्वल नहीं आए। बाकी सब में क्या आया है, देखिए इसके लिए क्या आया 1 स्टार 2 = 2 स्टार 1, इसके लिए क्या आया 2 स्टार 5 = 5 स्टार 2, यही तो आया है, ठीक है ना। इसके लिए क्या आया है 3 स्टार 5 = 5 स्टार 3, लेकिन यहां हमने देखा कि 5 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 4 स्टार 5, ठीक है ना। यानी एडिशन और सब उसमें मल्टीप्लीकेशन के लिए तो ये वैल्यूज जो है वो इक्वल आई है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं ये तो हैं कम्यूटेटिव। कौन से हैं ये कम्यूटेटिव, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ऐसे अब अपन कितने सारे एग्जाम्पल दें, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऐसे तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देने की बजाय हम एक फॉर्मूला या एक अपन डेफिनेशन बनाते हैं, और क्या करते हैं कि जैसे 1 और 2 हैं, इनको ए और बी सपोज कर लें, ठीक है ना। तो ए ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी ए स्टार बी हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये बी स्टार ए हो जाएगा। मतलब ए स्टार बी और बी स्टार ए और बी, ध्यान दीजिए ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। तो हमने क्या देखा कि ए स्टार बी = बी स्टार ए आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे ही आया, लेकिन यहां हम देखें कि अगर इन्हें हम ए और बी सपोज करते हैं तो ये इक्वल नहीं है। तो अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट्स ए और बी हों और उसमें स्टार ऑपरेशन डिफाइन हो, तो ए स्टार बी = बी स्टार होने पर हम उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बस इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए, ये नॉन एम्प्टी सेट है,
बिना कहे हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सेट ए ले रहे हैं वो नॉन एम्प्टी ले रहे हैं, ठीक है। ऑन सेट ए इज कॉल्ड commutative if A star B is equal to B star A for all A B belongs to capital A। अगर ये कंडीशन है तो हम कह देंगे कि स्टार ऑपरेशन सेट ए में कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब इस एग्जांपल से देखिए, इस एग्जांपल से क्या शो हो रहा है। इस एग्जाम्पल से एक चीज क्लियर हो रही है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी अप्लाई होती है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और इसी तरीके से किसके लिए, डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन addition and multiplication are commutative operation, commutative on set n लिख देते हैं डायरेक्ट, commutative on n, बट ये इस तरीके से नहीं, ऐसे, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन आर नॉट कम्यूटेटिव ऑन, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीका था कि अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है किसी सेट में, किसी नॉन एम्प्टी सेट में स्टार ऑपरेशन डिफाइन हो और ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो तो हम उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां से हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अप्लाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन आर नॉट कम्यूटेटिव ऑन एन, ठीक है ना। ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक। तो नोट कीजिए। चलिए अब अपन देखते हैं एसोसिएटिव ऑपरेशन, ठीक है ना। तो सपोज क्या, ये भी अपन ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है जब अपन अर्थमेटिक्स पढ़ते थे। और किस तरीके से पढ़ते थे देखिए, एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि 2 + 3 + 4 लिखते थे ऐसे, और फिर 2 + 3 + 4, ठीक है ना। ये एडिशन है। चलिए अगर इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन हो तो 3 ले लेते हैं। चलिए 3 × 4 × 4, ठीक है। ये भी पढ़ा होगा हमने 2 - 3 - 4, और चलिए 2 - 3 - 4, यहाँ चलो इक्वल लगा देते हैं। ये इज नॉट इक्वल, डिवीजन को छोड़िए। ये सपोज करिए ये जेड है, जेड तो अपन को पता है ना, -1 है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सेट ऑफ इंटीजर्स में ये डिफाइन किया है हमने, ठीक है। क्या डिफाइन किया है कि 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। यानी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं ना, बॉड मास रूल चलता है।
पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 + 4 यानी 7, और 7 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ 2 + 3 = 5, 5 + 4 किया तो 9 हो गया, यानी दोनों वैल्यू इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें, 3 × 4 यानी 12, 12 × 2 24, इसी तरीके से 2 × 3 यानी 6, 6 × 4 24, तो दोनों पहले ही इक्वल लगा दिया है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट में देखते हैं, 3 - 4 -1, माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, यानी 2 - -1 यानी 2 + 1 = 3। अब इधर देखिए, 2 - 3 यानी -1 - 4 कितना हो गया, -5 हो गया। ये 3 आया और ये -5 आया, इसलिए हमने पहले ही इज नॉट इक्वल टू लगा दिया। ठीक है ना, इक्वल पहले से ही हमने लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी, ये तो इक्वल आती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं आता। इन्हीं को हम कैसे लिख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए, कि देखिए 2 और 3 और 4 तीनों ही एलिमेंट्स हमने किस में से लिए हैं, जेड में से लिए हैं। ठीक है, अब ये तो निश्चित है ही कि बाइनरी ऑपरेशन को जब उसमें लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो जेड में से ही आएगी। डिवीजन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि डिवीजन जो होता है ना, वो बाइनरी ऑपरेशन होता ही नहीं है, जेड में भी नहीं होता, और इससे पहले जो एग्जाम्पल बताया था उसमें एन में भी नहीं होता, लेकिन लिख दिया था। ठीक है, अब यहां देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 * 3 * 4। ठीक है, 2 * 3 * 4, 2 * 3 * 4 = 2 * 3 * 4। इसी तरीके से इस प्रोडक्ट वाले को क्या लिख सकता हूं, यानी इस मल्टीप्लाई वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 * 3 * 4 = 2 * 3 और *4। ठीक है, यहां देखिए अब ये भी नहीं है तो 2 इक्वल नहीं है, तो 3 * 4 इज नॉट इक्वल टू 2 * 3 * 4। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेट जेड में, सेट ऑफ इंटीजर्स में ये इक्वल आते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं आते। तो ये जो मेथड निकला या फॉर्मूला निकला या एक प्रॉपर्टी निकली, इसी को हम कह देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, कहां तक एग्जाम्पल दें ये भी तो समस्या है। एग्जाम्पल तो अपन चाहे जितने दे सकते हैं। तो अब अगर इन्हीं को मैं इसको ए मान सपोज करूं, इसको बी सपोज करूं और इसको सी सपोज करूं, तो क्या बनता है, ए स्टार, देखिए ध्यान से, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी। और तीनों एलिमेंट्स हमने कहां से लिए हैं, कहां से लिए हैं, जेड से लिए हैं। ठीक है ना, ये जो होती है इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं, एसोसिएटिव ऑपरेशन कह देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार on A is called associative operation if A star B star C is equal to A star B star C for all A B C belongs to A। इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है कि A स्टार B
ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो इस प्रॉपर्टी को, इस ऑपरेशन को हम एसोसिएटिव ऑपरेशन कह देते हैं। इज सेट टू बी लिख लो, सेट टू बी, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, एसोसिएटिव ऑपरेशन इफ। तो ये हो गई अपनी एसोसिएटिव ऑपरेशन, नोट कीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पर ही बेस्ड है। फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो, डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, हमें यह बताना है कि ये जो स्टार है वो बाइनरी है, कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। तो देखिए, एक बार मैं यहां साइड में ये लिख देता हूं कि कम्यूटेटिव कब होगा और एसोसिएटिव कब होता है। तो कम्यूटेटिव कब होता है, कम्यूटेटिव पूरा ही लिख देता हूं, जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो। ठीक है, अच्छा, एसोसिएटिव कब होगा, जब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होगा, तब वो एसोसिएटिव होगा, है ना। अब ये दोनों चीजें हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हैं अथवा नहीं है। तो देखिए, स्टार कम्यूटेटिव, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड इज कम्यूटेटिव। इफ कब होगा, हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये हमारी डेफिनेशन है कि कम्यूटेटिव ऑपरेशंस जो होता है वो किस तरीके से प्रूफ होगा। वो अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हम प्रूफ कर देते हैं, ध्यान रखिए ए और बी दोनों कहां से हैं, जेड से हैं, ये रहा जेड, ठीक है ना, जेड से हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो अब बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो नाउ देखिए, सबसे पहले ए स्टार बी, ए स्टार बी कितना है, ये हमारी डेफिनेशन है, ध्यान रखिए ये डेफिनेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, लिखना चाहे लिख दीजिए, ठीक है। हमने बी स्टार ए निकाला, कितना आ जाएगा, अब देखो कैसे निकालना है कि ए स्टार बी ए माइनस बी, अब ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस कर दीजिए, ए को बी से और बी को ए से। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ए स्टार भी है ए माइनस बी स्टार है या बी माइनस है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बताइए। ऑब्वियसली ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। भाई एक ए माइनस बी है, दूसरा बी माइनस ए है, दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे, है ना। तो फिर ये कैसे हो गए, कम्यूटेटिव नहीं है। देयरफॉर स्टार ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन जेड, ठीक है। यही है, देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है, ये ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार है। चलिए इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, स्टार एसोसिएटिव। अब इसके लिए जब आप प्रूफ करेंगे कि स्टार एसोसिएटिव है या नहीं है, तो इसके लिए अपन 3 एलिमेंट्स लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, इसमें नहीं लिखा है,
इसमें लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां तो लिखा ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड इज एसोसिएटिव इफ, कब होगा, जबकि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हो, है ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो हम यहां लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लिख दिया सफिशिएंट है। ठीक है, अब निकालते हैं बारी बारी से ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी। तो देखिए नाउ ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए या शो करने के लिए या सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले अपन बी स्टार सी को, यानी जैसे बॉड मास अप्लाई करते हैं ना अर्थमेटिक्स में नंबर्स के लिए, अपन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, सेम वही है। सबसे पहले हम बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। अब बी स्टार सी को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम सबसे पहले बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। ए स्टार भी है ए माइनस बी, तो बी स्टार सी कितना हो जाएगा, बी माइनस सी, यानी ए स्टार बी माइनस सी। ठीक है, लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, सिंस बी स्टार सी इज इक्वल टू बी माइनस सी बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टार, बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टार, यही तो डेफिनेशन है, उसी से लिखा है हमने। अब देखिए b माइनस सी एक एलिमेंट हो गया, भाई b में से c को आप माइनस करेंगे, b में से c को माइनस करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, ठीक है ना, वो एक वैल्यू हो गई। अब ये एक वैल्यू है और ये a है, फिर लगा दीजिए स्टार ऑपरेशन, तो कितना हो जाएगा, a स्टार मीन्स माइनस माइनस b माइनस सी। इसको सॉल्व करिए, कितना आ गया, a माइनस बी प्लस सी। इसको हम फॉर ऑल बिलोंग्स टू जेड, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आरएचएस को सॉल्व करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, सेम इसी तरीके से हम ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए स्टार बी का मतलब कितना है, ए माइनस बी, रख दीजिए यहां ए माइनस बी। आप चाहें तो ये लिख दें ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, या लिख दें बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टार। ठीक है, अब ए माइनस बी एक एलिमेंट हो गया, ए माइनस बी क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट है, तो अब इसमें लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये तो एक एलिमेंट है ही, ए माइनस बी स्टार सी, ए स्टार बी यानी ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस, कितना आ गया, ए माइनस बी माइनस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये आया है, क्या दोनों इक्वल हैं, ये है ए माइनस बी प्लस सी और ये है ए माइनस बी माइनस सी, दोनों इक्वल नहीं हैं। बाय 1 and 2 ए स्टार बी स्टार सी is not equal to a star b star c for all a b c belongs to z. Hence star operation is not associative on z. तो कहने का मतलब ये है कि ना तो ये ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन जेड में इस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी के लिए ना तो ये कम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है। ठीक है ना, क्लियर, नोट कीजिए। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है कि ऑन क्यू, क्यू यानी रेशनल नंबर्स, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है यहां पर? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करते हैं। लिख दिया है कि स्टार कम्यूटेटिव कब होगा और स्टार एसोसिएटिव कब होगा। अब जिस सेट में होगा उसी सेट को अपन लिख देंगे। जैसे यहां रेशनल नंबर है क्यू, तो ए और बी क्यू से लिए गए हैं, ए बी सी इसमें क्यू से लिए गए हैं। अगर इनकी जगह रियल नंबर्स होते तो हम कह देते कि ए और बी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं ना। ए बी सी किस में से लिए गए? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से लिए गए हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले हम कम्यूटेटिव, तो स्टार कम्यूटेटिव। चलिए दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। सबका मेथड एक ही है, सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से होते हैं, ठीक है ना। तो यहां भी लिखेंगे अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन क्यू on Q is commutative if is commutative on Q, लिखिए is commutative on Q if क्या होना चाहिए? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अब वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्यू स्टार ऑन क्यू, फिर कॉमा लगा करके लिखना पड़ रहा था, इसलिए इज कम्यूटेटिव ऑन क्यू इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। तो चलिए निकालते हैं। नाउ सबसे पहले निकालते हैं ए स्टार बी। डेफिनेशन क्या है? ए स्टार बी का मतलब है कि दोनों का मल्टीप्लाई और उसमें प्लस वन करना। ए स्टार बी का मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई और फिर प्लस वन करना। तो कितना हो जाएगा इसमें? ये भी ए बी प्लस वन। अच्छा, फिर क्या निकालना है हमें? बी स्टार ए निकालना है, तो बी स्टार ए निकाल लीजिए। ये भी कितना हो जाएगा? ए और बी, यानी इन दोनों का देखिए मल्टीप्लाई है, ये ए है ये बी है, तो अब यहां कितना हो जाएगा? बी ए प्लस वन। अब आप बी ए लिखें या ए बी लिखें, बात तो एक ही है। मल्टीप्लिकेशन में आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, बात तो एक ही है। लेकिन ध्यान रखिए यहां भी प्रॉपर्टी लग रही है। बी ए से आपने ए बी किया है तो ये तभी है जब कम्यूटेटिव हो, और हम ये जानते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। चाहे आप 2 इंटू 3 निकालिए, 3 इंटू 2 निकालिए, सेम आएगा। 2 इंटू 4 निकालिए, 4 इंटू 2 निकालिए, सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां क्या है? ये कम्यूटेटिव है। तो खैर दोनों की वैल्यू कैसी आई? ऑब्वियसली ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल। ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया? स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन क्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो स्टार एसोसिएटिव, कितने एलिमेंट्स लेंगे? सबका मेथड एक ही है। तो अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव
क्यू इफ क्या होगा, डेफिनेशन लिखिए, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तीनों एलिमेंट्स कहां से लिए हैं, क्यू से ले रहे हैं, तो ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अब बारी बारी से हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे और ए स्टार बी स्टार सी भी निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, नाउ ए स्टार बी स्टार सी, सबसे पहले उस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। देखिए बी स्टार सी कितना है, ए स्टार बी है अपना ए बी प्लस 1, तो फिर बी स्टार सी कितना हो जाएगा, ए की जगह बी और बी की जगह सी रखिए, बी सी प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी सी प्लस 1। लिख दीजिए, सिंस बी स्टार सी इज इक्वल टू, भाई ए स्टार बी है ए बी प्लस 1, तो बी स्टार सी कितना हो जाएगा, बी सी प्लस 1। सिंपल सी चीज है, ये हमने लिख दिया। अब बी सी प्लस 1 को की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा, है ना। तो बी सी प्लस 1 यानी एक नंबर हो गया, एक ये है ए स्टार, तो इसको अगर हम एक बार को बी सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें, बी, चलिए एक्स सपोज कर लेते हैं, इसको हम क्या सपोज कर लें, एक्स, तो ए स्टार एक्स, ए स्टार एक्स, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, तो ए स्टार एक्स कितना हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ए इंटू बी सी प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, एक्स मिटा दिया, अब कितना आ गया, ये आ गया ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए प्लस 1 फॉर ऑल, ये 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए स्टार बी स्टार सी। अगेन अब निकालते अपन ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्टार बी निकालिए, ए स्टार बी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस 1 सी। लिख सकते हैं सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, और क्या लिख सकते हैं अपन, बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये एक नंबर हो गया पूरा, है ना, दूसरा नंबर ये है, तो जैसे ये ए हो गया पूरा, तो ए स्टार सी वही कितना हो जाएगा, ए सी प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये ए सी, यानी ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। प्लस 1 कौन सा है, ये वाला है। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई, हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 फिर प्लस 1 है, इसको सॉल्व करिए, ए बी सी प्लस सी प्लस 1, क्या 1 और इसको दे देते हैं हम 2 नंबर, दोनों इक्वल हैं, देखिए जरा ध्यान से, क्या दोनों इक्वल हैं, ए बी सी प्लस ए प्लस सी, यही गड़बड़ कर गया, प्लस ए प्लस सी और प्लस 1 तो है ही, यानी दोनों इक्वल नहीं हैं बाय 1 and 2। ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल, therefore star operation is not associative on Q। ठीक है, इस तरीके से हमने ये शो कर दिया कि ये कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर, इसमें मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एसोसिएटिव निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है।
कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको एक दूसरा भी मेथड अपन उस पर डिस्कस करते हैं। क्या है दूसरा मेथड? इसी को निकालते हैं, ये जो हमने निकाला ना, इसी को निकालते हैं। कैसे? ए स्टार बी, ठीक है, स्टार सी। ए स्टार बी को आपको सपोज कर लीजिए, जैसे एक्स सपोज कर लिया आपने, ठीक है। हमने ए स्टार बी को क्या सपोज कर लिया? एक्स। तो एक्स स्टार सी हो गया। यहां ए स्टार बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। हमने ए स्टार बी को क्या सपोज कर लिया? एक्स सपोज कर लिया। अच्छा, ए स्टार बी कितना है? ए बी प्लस वन। तो मतलब ये हो गया कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी प्लस वन आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी प्लस वन आ गई। अच्छा ठीक है, अब यहां देखिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्टार सी, चलो इसको मैं बाद में लिखेंगे अपन, अभी थोड़ी देर में लिखेंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर में लिखेंगे। एक्स स्टार सी कितना हो जाएगा डेफिनेशन से? एक्स सी प्लस वन, सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टार। ठीक है, अब आपने जो सपोज किया है वो रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा एक्स को। तो x इज इक्वल टू क्या है अपने पास? सिंस x इज इक्वल टू है a स्टार b, और a स्टार b की वैल्यू कितनी है? ए बी प्लस वन। तो यहां x की वैल्यू रखिए ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी सी प्लस वन। देखिए ए बी सी प्लस सी प्लस वन, ए बी सी प्लस वन, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरीके से हमें समझ में नहीं आ पाता है, बाय चांस, बाय द वे कोई प्रॉब्लम आती है, तो अपन इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या है? ऑन आर माइनस माइनस वन डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन। इसको हटा देते हैं यहां से, है ना, इसको हटा देते हैं, आवश्यकता नहीं है अब उसकी। तो वही, इसको हमें कम्यूटेटिव बताना है और एसोसिएटिव बताना है। तो स्टार कम्यूटेटिव, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं अपन, क्या है ए स्टार बी? क्या है ए स्टार बी? है ए अपॉन बी प्लस वन, ये इसकी डेफिनेशन है। और डेफिनेशन क्या है कि ए स्टार बी यानी ए तो ये है और बी यहां है, ए यहां है और बी यहां है। ए न्यूमरेटर में, बी डिनोमिनेटर में, और प्लस वन हो रहा है, ठीक है। बस अगर ये समझ में आ गई तो ये पूरा क्वेश्चन इजी है। देखिए स्टार कम्यूटेटिव, अब बाइनरी सपोज कर लीजिए पहले, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन आर माइनस माइनस वन इफ। डेफिनेशन तो या जो लैंग्वेज है वो तो सब में एक जैसी ही है, कहीं आपको अलग से ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब निकालते हैं सबसे पहले अपन ए स्टार बी। नाउ क्या हो जाएगा? ए स्टार बी दे ही रखा है ए अपॉन बी प्लस वन, ठीक है। एंड बी स्टार ए कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ए ये आया है, बी ये आया है, ठीक है। तो अब बी स्टार ए कितना हो जाएगा? बी अपॉन ये यहां जाएगा, ये नीचे आएगा, है ना, ए प्लस वन। क्या दोनों इक्वल हैं? Obviously, A star B is not equal to B star A.
आर माइनस माइनस वन। तो भैया ये तो इक्वल नहीं आए, इक्वल नहीं आए इसका मतलब क्या है, स्टार कम्यूटेटिव नहीं है। तो स्टार ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन आर माइनस माइनस वन। चलिए एक पार्ट तो प्रूफ हो गया कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो चलिए एसोसिएटिव प्रूफ करते हैं, स्टार एसोसिएटिव। तो ये तो आपको पता ही है कि हम कितने एलिमेंट्स लेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे, है ना। तो अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार is associative on r माइनस माइनस वन if क्या होना चाहिए कि a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। बारी बारी से दोनों की वैल्यू निकालिए और चेक करिए कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। अगर इक्वल आते हैं तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए पहले हम इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। तो नाउ A स्टार B स्टार C, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए इसको, B स्टार C को पहले सॉल्व करना है अपन को। अरे ये क्या मिट गया हाथ से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, A स्टार B इज इक्वल टू A अपॉन B प्लस वन। तो B स्टार C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B अपॉन C प्लस वन। B स्टार C में ये ऊपर पहुंच जाएगा, देखो B स्टार यहां कहीं भी देख लो, यहां देख लो, A ऊपर पहुंच गया, B नीचे आ गया। B स्टार C में B ऊपर पहुंच गया, C नीचे आ गया, बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा ये देखिए, सेम वही है, ये A है और ये कंप्लीट B है। ये पूरा जो कि है वो B अपॉन C प्लस वन, हम इसको B सपोज कर लेते हैं। तो क्या आएगा, A ऊपर जाएगा, ये A ऊपर जाएगा, है ना। फिर B प्लस वन, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, C प्लस वन प्लस वन। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, A स्टार B स्टार C, ये आ जाएगा C प्लस वन। एलसीएम लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, B और C प्लस वन का मल्टीप्लाई। तो B प्लस C प्लस वन फॉर ऑल माइनस माइनस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, A स्टार B स्टार C को। अगेन आप ये भी लिख सकते हैं LHS, टेकिंग LHS और टेकिंग RHS, लेकिन अगेन भी बहुत सही है, A स्टार B स्टार C। सबसे पहले A स्टार B को, भाई ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो A स्टार B दे रखा है आपके पास A अपॉन B प्लस वन और स्टार C। अब ये A है पूरा, ये C है, यानी A स्टार C हो गया। A स्टार C कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये नीचे C और इसमें 1 ऐड हो जाएगा। डेफिनेशन देखिए, लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार, ठीक है। B प्लस वन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R माइनस माइनस वन। तो ये बताइए क्या 1 और 2 की वैल्यू सेम होगी,
क्लियर दिख रहा है? ये a इंटू सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन है, ये a अपॉन बी प्लस वन सी प्लस वन है। क्लियर नहीं है, दोनों वैल्यू क्लियर नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, ये क्लियर है। तो कितना हो जाएगा बाई 1 and 2, लिख दीजिए a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू for all a b c belongs to r minus minus 1, therefore r star is not associative. On r minus minus 1, तो ना तो ये कम्यूटेटिव है ना ही ये एसोसिएटिव है। ठीक है, ये तरीका सॉल्व करने का मैंने आपको बताया ही है। अगर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आती है तो वो एक्स वाला जो तरीका है उसको अपन सपोज करके, एक्स सपोज करके उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये फंक्शन या ये ऑपरेशन जो r माइनस माइनस 1 पर डिफाइन था, और डिफाइन किस तरीके से था कि a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1, ये ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। नोट कीजिए। तो इस तरीके से आज हमने बाइनरी ऑपरेशन पर दो ऑपरेशन पढ़े। बाइनरी ऑपरेशन में एक तो कम्यूटेटिव पढ़ा और एक एसोसिएटिव पढ़ा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन रह गए हैं उनको आप करने की कोशिश करें, होमवर्क के तौर पर है वो, और बहुत जिस तरीके से ये क्वेश्चन कराए हैं ठीक उसी तरीके से करें, और ये मान करके चलें कि ये बहुत सिंपल है, और वाकई में ये बहुत सिंपल है। एक बार दिमाग में आ गया, एक बार समझ में आ गया तो ये बहुत सिंपल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे और सफल होंगे। बाकी के क्वेश्चंस भी करिए। तब तक गुड बाय।